सुप्रीम कोर्ट आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। शीर्ष अदालत ने 3 आरोपियों के खिलाफ लंबित कार्रवाई को किया दर्ज। शीर्ष अदालत ने 3 आरोपियों की याचिका पर आदेश पारित किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के मार्च 2017 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यों को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने और उससे जुड़े मामलों में कानून की सही सिद्धांतों को समझने और लागू करने में अदालतों की अक्षमता अनावश्यक अभियोजन को जन्म देती है। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने की कथित मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में लंबित कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हालांकि वह मुस्लिम में एफआईआर दर्ज कराने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों की भावनाओं और संवेदनाओं से अभिन्न नहीं है, लेकिन अतः पुलिस और अदालतों को इस मामले को देखना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि आरोपों को सामना कर रहे व्यक्ति ने अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। पीठ के 3 अक्टूबर के फैसले में कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यानी कि जिसमें हम किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं के तहत अपराध तय करने के लिए आवश्यक तथ्य तभी पूरे होंगे जब मृतक ने आरोपी के प्रत्यक्ष और प्रभावी प्रत्याशोषण और उकसावे के कारण आत्महत्या की हो। उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अदालत सिर्फ आत्महत्या का तथ्य देखती रही, यही समस्या। पीठ ने कहा, समस्या ये है कि अदालतें सिर्फ आत्महत्या के तथ्य को ही देखती हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। हमारा मानना है कि अदालतों की ऐसी समझ गलत है। यह सब अपराध और आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे मामलों में अदालत को जांचना चाहिए कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर क्या प्रथम दृश्य भी ऐसा संकेत मिलता है कि अभियुक्त ने इस कृत्य के परिणाम यानी आत्महत्या का इरादा किया था। पीठ ने कहा कि इन दिनों से ये चलन ये है कि अदालतें पूर्ण सुनवाई के बाद भी अपराध के पीछे की मंशा को नहीं समझ पाती हैं। जाने क्या है पूरा मामला। शीर्ष अदालत ने 3 आरोपियों की याचिका पर आदेश पारित किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के मार्च 2017 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक एक निजी फर्म का कर्मचारी था और पिछले 23 वर्षों से कंपनी के साथ काम कर रहा था। रिकॉर्ड में रखी सामग्री के मुताबिक उस व्यक्ति के नवंबर 2006 में लखनऊ में एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इससे आरोप था कि अपीलकर्ता उसके भाई की कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी थे और वो उस दिन उसके भाई के साथ मौजूद थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि कंपनी चाहती थी कि कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस का विकल्प चुने और इस कदम का विरोध करने वालों को परेशान किया गया। मृतक को अपीलकर्ताओं की ओर से अपमानित करने का आरोप लगाया गया। ये थी हमारी आज की न्यूज़। क्या है आपको क्या मतलब आत्महत्या के लिए जो उकसाते हैं क्या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए? तो आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये जो राय है वो सही है या गलत है।